नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। एक बार फिर से बिहार में शिक्षा विभाग जो है चर्चाओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से के पाठक एक ऐसे फरमान लेकर आए हुए हैं जिन फरमानों को देखने सुनने के बाद यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो काफी अजूबा। आपको यहाँ पर एक खबर मैं बताने जा रहा हूँ। के पाठक की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग को हमेशा अपनी कुछ न कुछ खास योजनाओं के लिए आजकल काफी फेमस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत जो योजना भी बिहार सरकार यहाँ पर शिक्षा विभाग जो लेकर आई है, इस योजना के तहत 25 लाख विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे। मैं बात कर रहा हूँ के पाठक के तरफ से आए हुए एक नए फरमान। और ये जो आदेश है ये दक्ष आदेश है। ये दक्ष आदेश से दक्ष से क्या होगा कि विद्यार्थी जो है 25 लाख जो विद्यार्थी वो बम बम करेंगे और जितने भी सरकारी टीचर है वो टेंशन में रहेंगे। तो आइए हम बताते हैं इस योजना के तहत क्या क्या प्रक्रिया और क्या नहीं है। तो इसके विषय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास करता हूं। मेरे वीडियो में आखिर तक आप बने रहने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार में दक्ष योजना को लेकर। बिहार सरकार की एक ऐसी अनोखी योजना जो कि शीघ्र ही धरातल पर आने वाली है। यह योजना जो है मूल रूप से शिक्षा विभाग की है और इसमें हर वर्ष सूबे के 25 लाख जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। सरकारी जो है सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनमें ज्ञान की बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग काफी चिंतित रहता है। बहुत परेशानी का सबब यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार में जो भी सरकारी विद्यार्थी हैं, जो सरकारी विद्यालयों में रहते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं, उनमें शिक्षाओं की कमी बहुत देखने को मिलता है। वो स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, मन लगा के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे बहुत प्रकार की दिक्कत होती है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग जो है इन दिनों काफी ही चिंता में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक अनोखी योजना यहाँ पर लेकर आई हुई है। देर से ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग को जब यह बात का पता चला, चूंकि शिक्षा विभाग हर जगह अपनी जांच प्रक्रिया करते रहता है, पूरे सूबे में अपनी जांच प्रक्रिया निरीक्षण के पाठक जो है के पाठक की जो टीम है चारों तरफ अपनी जांच पड़ताल करते रहती है कि और उन्होंने जब ये जांच पड़ताल किया, शिक्षा विभाग ने जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिहार में शिक्षा के आखिर क्यों कमी हो रही है, आखिर क्यों विद्यार्थी लोग स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं, तो इन सभी कारणों का जब पता किया तो बहुत सारी बातें इसमें उनको यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता यहाँ पे चला। आखिर क्यों बहुत सारे विद्यार्थी जो है मैट्रिक तक आते आते अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। आखिर वो बीच में क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं, आखिर वजह क्या है? तो इस सच का पता चलने के बाद, जब इस सच्चाई का जब पता चलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो इस सच्चाई का पता जब चलने के बाद शिक्षा विभाग माथा पकड़ लिया और इस सर दर्द को समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक योजना लागू करने यहाँ पे जा रही है। और इस योजना का नाम क्या है और किस तरह के बच्चों को इसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसमें कब से नामांकन होगा और योजना लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद है और क्या मकसद नहीं, तो इन सभी चीजों का मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूलों की व्यवस्था में सुधार हुआ है। जब से के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रक्रिया किए हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, तब से शिक्षा विभाग का मानना है और शिक्षा विभाग का ही नहीं बल्कि अभिभावकों का भी मानना है कि जब से बिहार में के पाठक का पदार्पण हुआ है तब से शिक्षा विभाग में काफी यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है और काफी यहाँ पे सुधार हुआ है। बच्चों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से यहाँ पे वृद्धि भी हुई है। इसी बीच विभाग को ये भी पता चला कि हर कक्षा में कुछ न कुछ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। शिक्षा विभाग को पता चला है कि बहुत से ऐसे बच्चे हर एक क्लास में जो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, काफी कमजोर है, तो वे इस हद तक कमजोर होते हैं कि उन्हें साक्षर भी अब नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें साक्षर भी नहीं कहा जा सकता है। यानी ऐसे बच्चे हिंदी भाषा का भी एक भी शब्द वो सही से नहीं पढ़ पाते। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते। मैं आपको बताते चलूं, मैंने भी सर्वे किया, पब्लिक टाइम्स की टीम ने भी सर्वे किया और जब मैंने विद्यार्थियों से बच्चों से जब हमने बात किया और बात करने के दरमियान हमने बच्चों से पूछा कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो बच्चे ने बताया कि मैं अमुक विद्यालय में पढ़ता हूं। तो मैंने कहा कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते उस विद्यालय के प्राचार्य का नाम बताइए। अब बच्चे का जवाब आ रहा है कि सर अंग्रेजी में बोलिए ना सर, प्राचार्य सब समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सर्वे से ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है और एक जगह की बात नहीं है, ये सवाल मैंने बहुत जगह जाके पूछा हुआ है, लेकिन इस सर्वे से ये पता चलता है कि बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं आज के डेट में
वो हिंदी भाषा वो नहीं जानता है। प्राचार्य का अर्थ वो नहीं समझता है। प्राचार्य का मतलब क्या होता है, आपके विद्यालय के प्राचार्य कौन है, प्रधानाध्यापक कौन है, आचार्य का मतलब क्या होता है, प्राचार्य, कहीं ना कहीं ये आज के डेट में हिंदी भाषा है, हिंदी वर्ड है, उसको लुप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। वो सही से आज के जो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस शुद्ध से हिंदी इंग्लिश कहिएगा रीडिंग करने के लिए वो रीड नहीं कर पाते, इंग्लिश रीडिंग के लिए नहीं कर पाते, शुद्ध से हिंदी नहीं पढ़ पाते। तो इन्हीं सब कमियों को देखने के लिए बिहार तो शिक्षा विभाग इन सब कमियों को वो सुधारने के लिए यहाँ पर योजना लेकर वो आई हुई है। यही कारण है कि ऐसे जो बच्चे हैं मैट्रिक में पास भी नहीं कर पा रहे, अब जिनको शुद्ध से हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है वो मैट्रिक में क्या टॉपर बनेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या को सुधारने के लिए सरकार योजना लेकर आ रही है, क्योंकि जब वो मैट्रिक जो वो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं तो परीक्षा में पास क्या करेंगे, और इसी कारण वो कहीं ना कहीं बच्चे का मनोबल टूट जाता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे कमजोर जो बच्चे हो, जो है इस प्रकार के जो कमजोर बच्चे हैं, उनको बिहार सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन बच्चों को विशेष शिक्षा देने के लिए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से मिशन दक्ष शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशन दक्ष की। बिहार सरकार के अद्भुत योजनाओं में से, शिक्षा विभाग के अद्भुत योजनाओं में से एक योजना ये आया हुआ है दक्ष योजना, मिशन दक्ष। और मिशन दक्ष योजना के तहत जो भी कमजोर विद्यार्थी है उनको पूर्ण रूप से उनको सुधारने का, उनको बढ़ाने का सरकार के तरफ से वो प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो प्रक्रिया, इसके नामांकन की प्रक्रिया कब होगी। तो गौरतलब बात यह है कि विभाग के अगर सूत्रों के माने तो शिक्षा विभाग के सूत्रों के अगर मानते हैं तो शिक्षा विभाग के अनुसार मिशन दक्ष की जो तैयारी है, इसके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 1 दिसंबर से कमजोर बच्चों का नामांकन जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर से जो कमजोर विद्यार्थी है, मिशन दक्ष जो सरकार की तरफ से कमजोर विद्यार्थियों को सुधारने के लिए, उन्हें दुरुस्त करने के लिए ये जो योजना लाई गई है, उसको 1 दिसंबर से ये नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जो भी बच्चे हैं उनको नामांकित किया जाएगा। करीब ये जो प्रक्रिया करने से, शिक्षा विभाग की अनूठी प्रक्रिया करने से तकरीबन 25 लाख विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे। करीब 25 लाख बच्चों को मिशन दक्ष के तहत उनके पढ़ाई का लक्ष्य रखा गया है। 30 नवंबर तक कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विद्यार्थी जो कमजोर है, हर एक क्लास में सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो कमजोर विद्यार्थी, उन्हें 30 तारीख तक यानी कि 30 नवंबर तक उन बच्चों का चयन किया जाएगा। जो हिंदी के कुछ वाक्य लगातार पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, इन बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में 3 बजे के बाद विशेष कक्षाएं भी चलेगी। और जो विद्यार्थी हिंदी शुद्ध से नहीं पढ़ पाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लासेस चलेगी, यानी कि स्पेशल क्लासेस, विशेष कक्षाएं चलेगी। उनकी जो भी कमजोरी है उनको दूर करने के लिए, उनके पढ़ाई को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के तरफ से एक अनूठी यहाँ पे एक पेश किया जा रहा है, जिसके तहत उन बच्चों को विशेष कक्षा दिया जाएगा, स्पेशल क्लासेज होगी और स्पेशल क्लासेस के तहत इन बच्चों की तैयारी कराई जाएगी कि क्या कमी है और क्या नहीं कमी, जिन बच्चों की हिंदी नहीं पढ़ने आता है। खासकर हिंदी पे ज्यादा फोकस यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है। अधिकतम 5 छात्र पर 1 शिक्षक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक रहेंगे। और शिक्षक अगर कम पड़ जाए बच्चों को, इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, बहुत बड़ी यह बात है। तो इसके लिए भी शिक्षा विभाग है कुछ ना कुछ योजना सोची हुई है। तो टोल सेवक जो है इस योजना से जुड़ेंगे, इस स्कूल से जुड़ेंगे। विभाग की सोच की अगर बात करें तो विभाग की सोच के अनुसार इन्हें भी 5-5 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी टोल सेवकों को दी जाएगी। ये सभी जिम्मेदारी टोल सेवकों को भी दी जाएगी कि वो पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाई की प्रक्रिया को वो दुरुस्त करेंगे। हालांकि डीईओ की अगर माने तो डीईओ को हर स्कूल से 1 टोल सेवक जो है वो टैग करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इन सब के अलावा जो डीएलएड है, बीएड है, उनको भी बच्चों को एडॉप्ट करके उनको भी पढ़ाने का यहाँ पे जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि बीआरसी हो या सीआरसी हो, बीआरसी की अगर बात करें या सीआरसी की बात करें तो बीआरसी और सीआरसी को भी कमजोर जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। पढ़ाने का कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया। अगर पढ़ाने की बात करेंगे, समय की अगर बात किया जाए कि बच्चों को कितने बजे से पढ़ाना है, और ये जो स्पेशल क्लासेज है गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकी क्लासेस कितने बजे से होगी, तभी इसकी समय अभी पूरी तरह से निर्धारित अभी नहीं किया गया। एक आकलन किया गया है लेकिन अभी निर्धारित नहीं किया गया है। और बच्चों को कितनी देर पढ़ाना है, आखिर समय तो क्लियर कर दिया गया है लेकिन बच्चों को कितने समय तक पढ़ाना है तो ये अभी पूरी तरह से भी क्लियर, अब इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि ये जो
पर ये जो कार्यक्रम है मार्च 24 में इसकी परीक्षा भी होगी। मैं आपको अगला बताते चलता हूँ कि शिक्षा विभाग के माने तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि 24 मार्च में इन सभी जो दक्ष जो मिशन दक्ष के तहत जो स्पेशल क्लासेस चलाई जाएगी जो कमजोर बच्चों के लिए, इन सभी की जो वार्षिक परीक्षा है वो 24 मार्च को होने वाली है, जिसमें ये जो 25 लाख जो कमजोर श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको शामिल इस परीक्षा में किया जाएगा। और इस परीक्षा में सफल और असफल, सफलता और असफलता के लिए संबंधित स्कूलों के प्रधान और शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि जिन शिक्षकों का, जिन विद्यार्थियों का खराब प्रदर्शन रहा, तो खराब प्रदर्शन पर संबंधित प्रधान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी नोटिस भी की जाएगी। उन शिक्षकों के लिए भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ने में कमजोर हो गए। अगर चूंकि एक स्पेशल क्लासेस चल रहा है, स्पेशल क्लासेस के तहत बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इन शिक्षकों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिशन दक्ष के कार्यों की समीक्षा के लिए डीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति भी, इसकी टीम भी बनेगी। समिति में डीसीसी और डीओ भी शामिल होंगे। तो है ना एक बहुत बड़ी अमेजिंग बात। और यहाँ पर शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए बहरहाल क्या है कि शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, चूंकि बिहार में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी शुद्ध से पढ़ने नहीं आते, जैसे कि हमने भी सर्वे किया हुआ था और इस सर्वे के तहत बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको शुद्ध से हिंदी पढ़ने नहीं आता है। बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, और 9th 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर हिंदी शुद्ध से अगर पढ़ने नहीं आ रहा है, शुद्ध से वाक्य लिखने नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा विभाग पर एक जोरदार तमाचा भी इसको माना जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को सुधारने के लिए चूंकि के पाठक कई दिनों से यहाँ पर लगातार सर्वेक्षण में जुड़े हुए हैं और जब से के पाठक आए हुए हैं शिक्षा विभाग में काफी सुधार को देखने को मिल रहा है। और इसी प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग के तहत एक मिशन दक्ष जो कमजोर विद्यार्थी है, मिशन दक्ष का यहाँ पर योजना शुरू किया जा रहा है। और इस मिशन दक्ष में 25 लाख जो विद्यार्थी हैं, 25 लाख जो गवर्नमेंट के विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं, जो कमजोर विद्यार्थी है उनको चिन्हित किया जाएगा और इन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा मार्च में की जाएगी। तो एक अद्भुत यहाँ पर बिहार में यहाँ पे शिक्षा विभाग में सुधार यहाँ पे कमजोर बच्चों को देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ी खुशी और सराहनीय पहल यहाँ मानी जाएगी। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद।